क्या आपने कभी खराब नेतृत्व के विनाशकारी प्रभावों को देखा है? शायद आपने किसी भ्रष्ट सीईओ से किसी व्यवसाय को बर्बाद होते देखा हो, या किसी अनैतिक राजनेता से किसी समुदाय को पीड़ित देखा हो। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई में जाएंगे जो दुष्ट नेतृत्व के परिणामों को दर्शाती है। हम गिदोन के भतीजे अबीमेलेक की दुखद कहानी देखेंगे तथा यह समझेंगे कि ईश्वरीय नेतृत्व क्यों महत्वपूर्ण है। आज का हमारा मुख्य संदेश यह है: अच्छे आध्यात्मिक नेतृत्व की अनुपस्थिति अराजकता और विनाश को जन्म दे सकती है, जबकि भ्रष्ट नेतृत्व परमेश्वर के लोगों के लिए विनाशकारी साबित होता है। जब हम न्यायियों 8:29 को खोलते हैं तो हम खुद को गिदोन के जीवन के अंत में पाते हैं। गिदोन, जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया और उनके महान कार्यों को देखा, एक अच्छी वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन मूसा के विपरीत, जिसने अपने बाद नेतृत्व के लिए यहोशू को तैयार किया, गिदोन कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता। यह नेतृत्व की शून्यता उस त्रासदी की नींव रखती है जो आगे प्रकट होती है। न्यायियों 8:33 और 34 हमें बताते हैं कि गिदोन की मृत्यु होते ही इस्राएली फिर से बाल देवताओं की पूजा में लिप्त हो गए। उन्होंने बाल बरीत को अपना देवता बना लिया और अपने परमेश्वर यहोवा को याद नहीं किया, जिसने उन्हें चारों ओर से उनके शत्रुओं के हाथों से बचाया था। परमेश्वर के लोगों के बीच इस तेजी से आई आध्यात्मिक गिरावट ने बुरे नेतृत्व के लिए रास्ता खोल दिया। इसी समय प्रवेश करता है अबीमेलेक, जो गिदोन का एक उपपत्नी से जन्मा पुत्र था। अबीमेलेक के नाम का अर्थ है मेरा पिता राजा है। यह विडंबनापूर्ण है क्योंकि गिदोन ने राजा बनने से इनकार कर दिया था, लेकिन अबीमेलेक को ऐसी कोई झिझक नहीं थी। वह चालाकी से सत्ता हासिल करता है, ऐसी रणनीतियां अपनाकर जो किसी भी समुदाय के लिए खतरे की घंटी होनी चाहिए। सबसे पहले अबीमेलेक जनजातीय निष्ठा का सहारा लेता है और अपनी मां के कबीले से कहता है, शेखेम के सभी नागरिकों से पूछो तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा कि यरूब्बाल के 70 पुत्र तुम पर शासन करें या सिर्फ एक व्यक्ति। याद रखो, मैं तुम्हारा ही रक्त और मांस हूं। न्यायियों 9:2। योग्यता के बजाय भाई भतीजावाद की यह अपील हमारी पहली चेतावनी है। इसके बाद अबीमेलेक अनुचित तरीकों से प्राप्त धन से लापरवाह दुष्टों को काम पर रखता है। न्यायियों 9:4। जब कोई नेता अपने चारों ओर अनैतिक लोगों को इकट्ठा करता है तो यह स्पष्ट संकेत होता है कि उसकी मंशा भ्रष्ट है। अबीमेलेक के सत्ता में आने की भयावह चरम सीमा न्यायियों 9:5 में देखी जाती है, जहां लिखा है कि वह अपने पिता के घर ओफ्रा गया और एक पत्थर पर उसने अपने 70 भाइयों, जो यरूब्बाल के पुत्रों थे, की हत्या कर दी। इस चौंकाने वाले हिंसक कृत्य ने अबीमेलेक के चरित्र को एक निर्दयी, सत्तालोलुप तानाशाह के रूप में स्थापित कर दिया। यह कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है जब योथाम न्यायियों 9:7-15 में एक दृष्टांत सुनाता है। पेड़ों द्वारा राजा खोजने की यह रूपक कथा अबीमेलेक के नेतृत्व और लोगों की मूर्खता, जिन्होंने उसे स्वीकार किया, दोनों की एक शक्तिशाली आलोचना प्रस्तुत करती है। उपजाऊ पेड़ जैतून, अंजीर, अंगूर राजा बनने से इनकार कर देते हैं, जबकि अनुपयोगी, हानिकारक, कांटेदार झाड़ी इसे स्वीकार कर लेती है। यह हमें याद दिलाता है कि अक्सर जो लोग सत्ता के लिए सबसे अधिक लालायित होते हैं, वे ही इसके लिए सबसे कम योग्य होते हैं। अबीमेलेक का शासन हिंसा, विश्वासघात और अंततः परमेश्वर के न्याय से भी चिह्नित होता है। परमेश्वर ने अबीमेलेक और शेकेम के नागरिकों के बीच शत्रुता उत्पन्न की, न्यायियों 9:23, जिससे संघर्षों की एक श्रृंखला शुरू हुई जो अंततः अबीमेलेक के पतन का कारण बनी। अबीमेलेक की मृत्यु की विडंबना अत्यंत प्रभावशाली है। जिस व्यक्ति ने निर्दयता से अपने भाइयों की हत्या की थी, वह स्वयं अबीमेलेक द्वारा मारा गया। एक ही पत्थर पर उसका अंत हो जाता है जब एक महिला उसकी खोपड़ी पर चक्की का पाट गिरा देती है। न्यायियों 9:48। मृत्यु के समय उसका अहंकार स्पष्ट होता है, क्योंकि वह अपने शस्त्रधारी से कहता है उसे मार दे, ताकि लोग यह न कहें कि उसे एक महिला ने मारा।
यह दुखद कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है। पहला, धर्मपरायण नेतृत्व का अत्यधिक महत्व। जब अच्छे आत्मिक नेता अनुपस्थित होते हैं तो लोग शीघ्र ही मूर्ति पूजा और पाप में गिर जाते हैं। दूसरा, चरित्र के बिना महत्वाकांक्षा के खतरे, जैसे अबीमेलेक की सत्ता की लालसा जो नैतिक सिद्धांतों से नियंत्रित नहीं थी, विनाशकारी परिणामों तक ले गई। तीसरा, नेताओं को चरित्र और धर्मपरायणता के बजाय करिश्मा या स्वार्थ के आधार पर चुनना एक मूर्खता है। चौथा, अर्थात दिव्य न्याय की निश्चितता। हालांकि अबीमेलेक कुछ समय के लिए समृद्ध होता दिखा, लेकिन अंततः परमेश्वर ने उस पर और उसके समर्थकों पर न्याय लाया। तो अबीमेलेक की कहानी का आज हमारे लिए क्या अर्थ है? हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? उन अगुओं से सावधान रहें जिन्हें आप चुनते हैं और जिनका अनुसरण करते हैं। करिश्मा या व्यक्तिगत लाभ के वादों पर ध्यान न दें, बल्कि चरित्र को प्राथमिकता दें। यदि आप नेतृत्व की स्थिति में हैं, तो याद रखें कि आपके चरित्र का महत्व आपकी उपलब्धियों से अधिक है। ईमानदारी से नेतृत्व करने की कोशिश करें। लोगों को अपनी ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर दिखाएं। उनसे सावधान रहें जो किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। सच्चे ईश्वरीय नेता सेवा करते हैं, वे प्रभुत्व नहीं रखते। यहोवा के अंतिम न्याय पर विश्वास रखें। भले ही दुष्ट नेता समृद्ध होते दिखें, परंतु परमेश्वर का उपहास नहीं किया जा सकता। वह अपने समय में सभी चीजों का ही हिसाब लेगा। और याद रखें, गिदोन द्वारा छोड़ा गया नेतृत्व शून्य अबीमेलेक के विनाशकारी शासन का कारण बना। आइए हम ईश्वरीय नेताओं को बढ़ाने और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध हों, ताकि अराजकता और विनाश के बजाय समुदाय बुद्धिमान और परमेश्वर का सम्मान करने वाले नेतृत्व में फले फूले।